हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज एक्सपायरी है, बुधवार का दिन है। क्या लगता है आपको निफ्टी 25,150 के ऊपर क्लोज कर पाएगा या नीचे क्लोज होगा। आज मार्केट वैसे जो सुबह कैंडल ओपन हुई थी 20 मिनट की, उस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया कहीं पर भी। देखते हैं क्या करता है वैसे मार्केट। आज मार्केट जीरो हीरो करने की स्थिति में भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट किस तरह से कैसे जनरेट हो रहा है। दोस्तों वैसे जीरो हीरो एक गेम्बलिंग ही है, इसको गेम्बलिंग ही माना जा सकता है, क्योंकि या तो हम हमारी कैपिटल को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे या तो फिर हम हमारी कैपिटल को ग्रो कर लेंगे, लेकिन ग्रो होने के चांस बहुत कम होते हैं एक्सपायरी के बाज़ार में। ये देखिए यहाँ पर अभी एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट जमा है, सपोर्ट काफ़ी मजबूत है। 2 करोड़ और 4 करोड़ ओपन इंटरेस्ट अभी 25,100 के लेवल पर है। मतलब मार्केट में गिरावट के चांस 25,100 के नीचे मार्केट जाने की स्थिति में नहीं है अभी। मतलब हम देखें अगर तो 25,100 का लेवल, ये लेवल आएगा। ये मार्केट की रेंज है 25,100 का लेवल। मार्केट बहुत मुश्किल से नीचे ब्रेक कर पाएगा। सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है अपन ओपन इंटरेस्ट को देखें तो। और यहाँ पर 25,150, तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये 25,150 का लेवल है। वैसे कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल एक जोन होता है, ना कि एक लाइन। क्योंकि मार्केट 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। अब जैसे ये लेवल था, आप इस लेवल को देखिए, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी मार्केट नीचे तक गया। ये 20-22 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गया है। मैंने इस वाले लेवल पर सेल पोजीशन बनाई है।
मैंने 25,200 को सेल किया है। एक्सपायरी का मार्केट है, आज टाइम डीके भी होगा इसके लिए। मैं तो वैसे 6 स्क्रीन है मेरे पास, मैं 6 स्क्रीन पे अलग अलग चार्ट्स देखता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा सिनेरियो बनता है। और मेरा फेवरेट तो वैसे निफ्टी ही है, क्योंकि निफ्टी अगर ज़्यादा लॉस नहीं देता, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, होले होले चलता रहता है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, वहाँ पर रिस्क के चांस काफ़ी होते हैं। नहीं, वो क्या, 2 दिन से मेरे यहाँ इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, इसके कारण ज़्यादा समय में लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। अभी सब बैक टेस्टिंग और सेटिंग्स ही चल रहे हैं सब। मेरी ट्रेड तो लगभग प्रॉफिट में आना शुरू हो चुकी है, ये देखिए आप। 25,150 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, ऊपर निकलता है, तो बहुत मज़ा आएगा फिर। 25 पॉइंट दूर है वैसे हम, खैर मेरा प्रिडिक्शन है कि 25,150 तक मार्केट को जाना चाहिए आज। और इस लेवल को अगर स्पीडली मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर ये 200 का लेवल भी टच करेगा। देखते हैं अब क्या होता है। बहुत बढ़िया, मेरी ट्रेड तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गई, टारगेट भी लगा हुआ है। वैसे फ्रेंड्स देखिए, किसी को देख कर ट्रेड करना भी सही नहीं है। अगर अपना विवेक है, आपका दिल बोलता है कि यहाँ से, और दिल बोलने वाली बात भी नहीं है, अगर आपका प्रिडिक्शन सही है तो ही फिर आपको ट्रेड करना चाहिए, वरना किसी की क्वालिटी पे, किसी की एडवाइजरी के भरोसे हम काम नहीं कर सकते। मैं लाखों रुपए के लॉस में हूँ केवल इन्हीं चक्करों में कि मैंने सिर्फ लोगों के भरोसे ट्रेड की थी। नॉलेज था नहीं, और बस जिसने जो बोल दिया वो कर लिया। जब से मैंने खुद ने अपने धैर्य और दिलो दिमाग से काम करना शुरू किया, उसके बाद ही प्रॉफिट टेबल बन पाए हैं। देखिए, मेरी ट्रेड मैंने प्रेडिक्ट किया था इसको, 25,200 को 85 87 के अप्रॉक्स मैंने शॉर्ट किया था। ये देखिए, और नीचे टारगेट भी लगा हुआ। लगभग लगभग मार्केट टारगेट के पास आने का पूरा प्रयास कर रहा है। कि कभी मार्केट ऐसा होता नहीं कि एकदम से हमको टारगेट दे जाए, वो कंसोलिडेशन होने के बाद ही वापस जाता है। अभी यहाँ पर आया है तो सीधी बात है, इसको एक बार वापस नीचे की तरफ आना है। अभी टाइम कितना हुआ? अभी तो मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा है।
ओपन इंटरेस्ट फ्रेंड्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है अगर ओपन इंटरेस्ट को देखा और समझा जाए। देखिए मैंने बोला था ना आपको कि मार्केट इस लेवल पर आएगा। देखिए, और ये वाला एक सपोर्ट जोन था और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। मार्केट को प्रिडिक्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका सही नॉलेज ही आपको विनर बनाएगा इसमें। अब देखिए हमारी ट्रेड तो लगभग लगभग हमारे टारगेट के करीब ही आ चुकी है। देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा टारगेट है, बस यहाँ पर लगभग लगभग टारगेट के करीब आने की संभावना है पूरी। खैर वैसे मैं लाइव पीएनएल दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, ये तो देखिए सबका अपना अपना विनिंग गेम होता है। इसको दिखाकर मैं लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि आप भी ट्रेडिंग करो ये वो। मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो लोग सीख रहे हैं ट्रेडिंग में। लेकिन ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, अगर इसको सीख के किया जाए तो हम काफ़ी, कहते हैं ना, नौकरी से आज़ादी, उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी हम जी सकते हैं अगर सिर्फ एक बार हुनर अपने अंदर डेवलप हो गया तो। देखिए मार्केट इसी लेवल पे टच किया मार्केट ने, ये देखिए आप। इसी लेवल पे टच किया मार्केट ने ये। अब यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट होगा। अगर ऐसा लगा कि ओपन इंटरेस्ट का प्रेशर नीचे से काफ़ी ज़्यादा है तो फिर इसको ब्रेक करके 200 के लेवल तक भी बाजार जा सकता है। मैं 20 मिनट के चार्ट में ही मार्केट को वॉच करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें। कम से कम ये है कि व्यक्ति पेशेंस के साथ बैठा तो रहता है। 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट में तो बहुत ज़्यादा क्या है कि हर तरह की कैंडल बनती, तो उसमें प्राइस एक्शन इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो ये मूविंग एवरेज लगा वाला जो 9 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है। देखिए 20 मिनट की कैंडल में कभी भी मार्केट ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो इसके लिए मेरा व्यू तो यही था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। उसका पूरा व्यू अप ही है। ओपन इंटरेस्ट भी साथ में सपोर्ट कर रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है। सपोर्ट लेवल पर 4 करोड़ 55 लाख ओपन इंटरेस्ट पे बैठे हुए जो कह रहे हैं मार्केट को गिरने नहीं देंगे। इतनी हेवी क्वांटिटी अगर नीचे मार्केट को सपोर्ट कर रही है तो मार्केट के गिरने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। फिर भी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट सुप्रीम है, सर्वोच्च है, इसका कोई तोड़ नहीं। देखिए क्या होता है, इंडेक्स में काम करने में इसके लिए मज़ा आता है क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल होता है इंडेक्स। और दूसरी चीज़ कि कंपनियां कभी भी जीरो हो सकती, कोई स्टॉक में कोई भी न्यूज़ आ सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। इंडेक्स अगर जितनी स्पीड में गिरेगा 2 गुना स्पीड में फिर खड़ा हो जाता है। देखिए ये 20 मिनट की कैंडल में वापस एक कैंडल रिवर्स आ गई। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। इतनी कैंडल मार्केट ने बनाई है, जिन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट पे ख़रीदा था उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी, इसी के कारण मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। वैसे जो लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मोबाइल से ट्रेड नहीं कर सकते, अच्छा नहीं होता। उसमें हमको चार्ट वगैरह 2-3 तरह के चार्ट देखना होते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप कम से कम एक लैपटॉप या एक पीसी आपके पास होना चाहिए।
तो उससे काफ़ी बढ़िया हो जाता है। वैसे मार्केट समझना काफ़ी आसान हो जाता है। आप अगर बड़ी कैपिटल से काम कर रहे हैं, मान लो 10-20 लाख 25 लाख की कैपिटल है आपके पास, तो फिर आपको 2-3-4 स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सब में अलग अलग चार्ट्स देखते हैं। उससे मार्केट का एक अच्छे से रोड मैप हमको क्लियर हो जाता है। आज जो बिगनर है, जो ये शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने कल एक वीडियो भी अपलोड किया है, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, कल ही अपलोड हुआ है वो। उसके हिसाब से भी आप फॉलो करके ना आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके अंदर। धन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। धन में क्या है, सारी चीज़ें चार्ट से कमांड कर सकते हैं हम। मतलब हमको बार बार स्टॉप लॉस वगैरह ये वो अलग वगैरह जाके लगाने की आवश्यकता नहीं होती, हम यहीं पर लगा सकते हैं। जैसे माउस के ऊपर ये प्लस का आइकन दिखेंगे, यहीं पर हम जो करना चाहें, स्टॉप लॉस लगाना चाहें, यहीं ऊपर बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहीं पर हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन चेन हमारे सामने यहीं खुल जाती है, यहीं पर सारी चीज़ हमको दिख जाती है। यहीं पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कितने क्या लोग हैं, ओ क्या जनरेट हो रहा है, वो चीज़ें देख सकते हैं। बास्केट भी हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है, यहीं पर बास्केट है। अलार्म भी लगा सकते हैं हम। मान लो सपोज़ करो मुझे ये प्राइस यहाँ पर चाहिए, तो बस अलार्म को सेट कर दो, मार्केट जैसे इस प्राइस पे आगा हमको अलर्ट हो जाएगा। मैं इंडिकेटर के इतने फेवर में नहीं रहता। इंडिकेटर एक्चुअल मार्केट में सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद ही बताता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में हर टाइम फ्रेम में सटीक आंसर देती है? जैसे मूविंग एवरेज जो है, तो मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम में अलग अलग मूवमेंट दिखाता है। कोई भी इंडिकेटर है वो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग लेवल्स ही दिखाता है। अगर मैं आरएसआई को देखूंगा तो 5 मिनट में कुछ और दिखाएगा, और 15 मिनट में कुछ और दिखाएगा, और 1 घंटे में कुछ और दिखाएगा। लेकिन सिर्फ प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो हर सेकंड में भी एक जैसा प्राइस दिखाएगा। आज जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर इसका प्राइस चल रहा है 25,130 रुपये, तो मैं इसको किसी भी टाइम फ्रेम में लगाऊं, सिर्फ प्राइस ही हमको सही दिखेगा, बाकी हर चीज़ बदल जाएगी। तो इसके लिए प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। बाकी कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह ये इतने अच्छे से मार्केट में काम नहीं करते। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने मार्केट में अभी तक समझा है। प्राइस एक्शन को सीखिए आप, तो उसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। कहाँ पर बाइंग आ सकती है, कहाँ पर सेलिंग आ सकती है, बस इस चीज़ को अच्छे से एक बार रीड करना सीख गए ना, फिर मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर बार एक चीज़ बताता हूँ कि एक व्यक्ति के बिगनर फेस में 3 तरह के फेस होते हैं। पहले फेस में वो क्या करता है कि लोगों से कॉल टिप लेता है, इंडिकेटर का सहारा लेता है, तुक्का लगाता है, गैम्बलिंग करता है। कोई उसका एक सेटअप फिक्स नहीं होता, वो कहीं पर भी एंट्री कर जाता है। लाल कैंडल बनी तो बस पुट खरीद लेता है, हरी कैंडल बनी तो वो कॉल बाय कर लेता है, और इस तरह से उसका चलता रहता है, और एंड लॉस में वो लास्ट में वो लॉस में ही रहता है व्यक्ति। और ऐसे 1-1.5 साल 2 साल चलते चलते वो अपनी सारी कैपिटल ख़त्म कर लेता है। उसके बाद में जाकर हताश निराश होने के बाद में वो व्यक्ति फिर लर्निंग की तरफ दौड़ता है कि यार मुझे कहीं से अच्छी एजुकेशन मिल जाए। मैंने कितने लोगों को देखा है, और फिर लर्निंग सीखना शुरू करता है, लेकिन उस समय उसके पास क्या है कि कैपिटल या तो ख़त्म हो चुकी होती है, या बहुत कम कैपिटल होती है। और कैपिटल हो भी तो उस पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि यार, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस इतना नकारात्मक होता है इंसान का कि वो आगे ट्रेड करने में 10 बार सोचता है। इसके लिए सबसे अच्छा एक मैं विकल्प बताऊं आपको कि आप सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो। एक दो लॉट से काम करो।
आप ये सोच लो कि अगर मुझे 10-20 हज़ार का लॉस भी हो रहा ना तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा, लेकिन कम से कम आपको सारी चीज़ सीखने समझने में टाइम लगेगा। और एक बार सीख समझ गए ना आप, तो उसके बाद मार्केट फिर कोई, वो ट्रेड लगाने के बाद कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ, मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे कि ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ लाइफ में कि हमने ट्रेड लगा दी, हमने ट्रेड काट दी, भले लॉस में काट दी, और उसके बाद में फिर मार्केट रॉकेट बन गया हो, हमारी प्रीमियम 2 गुना 3 गुना तक हो गई। सपोज करो हमने 80 रुपये पे खरीदी थी, वो 160 या 200 चली गई हो। कितनी बार हुआ? बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ कितनी बार हुआ। उस समय बस अरे यार नहीं काटते तो अच्छा होता, क्यों काट दी हमने। ये चीज़ें चलती रहती। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मार्केट को समझना शुरू किया ना, उसके बाद मैं क्या, एक बार पोजीशन बना ली तो बैठे रहेंगे, या तो स्टॉप लॉस देंगे या टारगेट लेके बाहर आएंगे। कितनी बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, करने दो ना। अगर हमने एक बार स्टॉप लॉस हिट किया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, लेकिन हमारा टारगेट कम से कम अगर 2 बार ही टारगेट हमारा हिट होता है या एक बार ही टारगेट हिट होता है, तो हमको 3 गुना रिवार्ड मिलता है। मतलब 3 स्टॉप लॉस हो या एक टारगेट आ जाए, तो भी हम आराम से प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस का साइज़ हमको छोटा रखना है और टारगेट का साइज़ बड़ा रखना है। मैं एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बल्क क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। मेरा एक पॉलिसी बना रखी है मैंने, कि मुझे है ना अपना जो डे है वो ग्रीन में क्लोज करना है बस, भले वो 1 रुपया प्लस में मेरा ट्रेड कटे। देखिए अभी ये कैंडल, इसको वापस पूरी कैंडल शून्य हो गई है। इसका रीज़न ओपन इंटरेस्ट को समझते हम वापस से। देखिए ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर थोड़ा सा स्ट्रांग है, नीचे उससे ज़्यादा, तो सपोर्ट भी मजबूत है हमारा और रजिस्टेंस भी मजबूत है। इसके लिए मार्केट इससे नीचे गिर नहीं सकता, इसके ऊपर जा नहीं सकता, अभी तो नहीं जा सकता। अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा बाजार को। बैंक निफ्टी भी सेम वही चल रही। आज सुबह जो इन्होंने, सुबह की जो कैंडल बनी थी, उस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाई है। आज का मार्केट छुपी मार्केट। मुझे पता था, इसके लिए आज मैंने बाइंग साइड नहीं, आज मैंने सेलिंग की है, क्योंकि जहाँ मार्केट अगर रेंज में फंसा हुआ है तो वहाँ सिर्फ है ना डीके ही मिल सकता है, इसके अलावा पैसा नहीं मिल सकता। और ऑप्शन बायर को इस ऐसे मार्केट में लॉस ही होता है। और एक्सपायरी खैर बनी इसी के लिए कि यहाँ पर हर दिन डीके होता रहे और एक्सपायरी के दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाए। आज ये चश्मा जो देख रहे हैं ना, अब ये चश्मा भी मुझे मार्केट की देन है। जब मुझे लॉस होता था तो मैं इतनी स्टडी करता था कि मैंने 24-24 घंटे में 18-18 घंटे सिर्फ मार्केट को ही देखा है। यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, चार्ट्स को देखे हैं, पैटर्न्स को देखे हैं। वो देखते देखते आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बस फिर चश्मे का सहारा लेना पड़ा। और फिर अच्छा भी है आइस प्रोटेक्शन के लिए। देखिए कैंडल पूरी मेल्ट हो गई दोस्त। फिर भी मार्केट